चाहते हैं कि हमारा भला कर दे। दूसरा, हो सकता है कुछ सीनियर पर्सन है उनको गले नहीं उतर रही है। एक उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। जब मना स्थिति भारत देश में बन गई कि अंग्रेज भारत छोड़ के स्वतंत्र करके लंदन वापस हो जाएंगे, लॉर्ड अंतिम वाइसराय माउंटबेटन अपने लेडी बेटन के साथ भारत आए। उनके अटैची में प्रस्ताव था कि हम पूरे भारतवर्ष को 3 राज्य का तोहफा देंगे। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और यहाँ गोंडों के लिए गोंडवाना लैंड। वो गोंडवाना लैंड कहाँ गया? वहां अंग्रेज खेल कर गए। अंतिम वाइसराय अपने पत्नी को, जो लेडी माउंटबेटन थी, उनको नेहरू जी के पास भेज दिया। जाओ उनको बताओ कि यह प्रस्ताव है। खुद सरदार पटेल को बताए। फिर नेहरू, पटेल और लॉर्ड अंतिम वाइसराय लॉर्ड बेटन गांधी जी के पास जाते हैं कि भाई हम तो ऐसा ऐसा करने वाले हैं। वो खड़े हो गए, हम इन यहाँ के मूल निवासियों को तीसरा देश किसी भी हालत में नहीं देंगे। समझ जाइए, अंग्रेज प्रस्ताव बनाया है, 3 देश होने वाला है भारत का। उन्हें गांधी जी ने मना कर दिया। तो जो शुरू से उसी समय से आदिवासी नंबर 1 का दुश्मन हो गया है इनको तो धोखे में मत रहिए कि ये हमारा भलाई करेंगे। वो तो दिखाने और झुनझुना झुलाते रहते हैं कि जैसे बच्चा को रोता है झुनझुना झुला दिए। आदिवासी नाराज ना हो, अपने काम धाम करते रहें, खूब दारू पिए, मुर्गा खाएं, बकरा खाएं और पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान मत दें, धान उपजाए। तो खुद के भलाई के लिए हमको अपना भला खुद करना पड़ेगा। अभी जो वाद चल रहा है, उनकी बुद्धि से 1 इंच बुद्धि को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। 1 इंच बुद्धि कैसे बढ़ेगी? जब तक हम बच्चे को अपना सही शिक्षा नहीं देंगे तो ये बुद्धि कैसे आएगी? अभी हमारे गार्जियन क्या करते हैं, माता पिता, हमने तो पढ़ने के लिए अपने बेटा या बेटी को भेज दिया, पढ़ के आ गया होगा। अभी वो आदत नहीं है। पढ़े लिखे साथियों को यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के लोगों को पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है। कोई परीक्षा पास करते तक, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, उसके बाद पढ़ाई पुस्तक कहाँ गया पता ही नहीं है। और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा। जैसे गौड़ समाज में गोत्रों से, बाना से, टोटम से और इस प्रथा से जो बंधा हुआ है, हर का अलग अलग है। एक देव वाले उनका धाम कहाँ है? जैसे मंडला धाम है, तो मरावी ग्रुप के जितने 12 + 6 18 भाइयों का मंडलागढ़ है। तो 18 भाइयों को साल में अपने बच्चों समेत दर्शन पर्शन के लिए आना चाहिए सशरीर। हम बड़े बड़े तीर्थ स्थान, अच्छे अच्छे स्थान पूरे भारत में, विदेश में घूमते हैं। अपने जो देवी देवता हैं, गढ़गढ़िया हैं, इनको जानने और पहचानने के लिए, ये संस्कृति को बचाने के लिए ये नियम समाज में लागू करना पड़ेगा कि जो ग्रुप है, जो गढ़िया है, जितने देव वाले हैं, उनका असली गढ़ कहाँ है, देवी देवता कहाँ है। साल में एक बार तो जाओ अपने बाल बच्चों को। जब तक बच्चों को नहीं दिखाओगे, नहीं तो वो तो हरे रामा हरे कृष्ण वाले हो जाएंगे, नहीं होंगे, डीजे में नाचने लगेंगे। ये संगीत सुन लिए। अभी मान लीजिए राजेंद्र या राजेश टेकाम है, मतलब कहीं से आवाज नहीं आई, आदमी एकदम झूम जाता है, रम जाता है। तो आदिवासी संगीत में, संस्कृति में ये आकर्षण है, ये बंधन है। और हम खुश हो जाते हैं कि अरे हमारा बच्चा, छोटा बच्चा है 1 साल का, वो भी अपना चूतड़ हिला लेता है, मतलब अच्छा सीख रहा है। माँ बाप खुश हो जाते हैं। तो इस दिशा में
अपने को, अपनी संस्कृति को बचाने के दृष्टि में शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा कि उनमें संस्कार पड़े। कोयतीर फौजी ग्रुप का जो ये पहल है सराहनीय है। अभी रास्ते में माननीय विधायक जी ने मेरे को अवगत कराया, हम लोगों को बताया छत्तीसगढ़िया से जो आए हैं कि यहाँ करीबन 2 एकड़ जमीन और 50 लाख का जो बजट स्वीकृत करा दिए हैं। ये बहुत स्वागत योग्य है। हम ये पूरे समाज की ओर से विधायक जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि समाज के गड़गड़िया या देव स्थापना के लिए करके एक अच्छा कदम उठाया है। हाँ, मैं बात रखा था कि जिस वाद से ग्रसित है उनका दिमाग जितना है उससे 1 इंच ज़्यादा दिमाग रखो, मतलब बच्चों को पढ़ाओ। मदर या फादर ध्यान रखें, हर जगह निगरानी समिति बनी है, महीना में करीब 1 बार बैठ के देखें कि हमारे गुरुजी है ठीक से पढ़ावा थे कि नहीं पढ़ावा थे, ये जानना परखना चाहिए। अभी हम धार्मिक मान्यताओं में घिरे हुए समाज हैं, खाली उसी के बल पे उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमारा संस्कृति, हमारा धर्म हमारे समाज को बांध रखता है, इसलिए ये भी जरूरी है। परंतु आधुनिक कंप्यूटर के ज़माने में, ये वाईफाई के ज़माने में ये विज्ञान की जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे संस्कृति में बाहरी लोग एक और सेंध लगा देते हैं। इसको मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे लड़के लड़कियाँ अच्छे से पढ़े लिखे, मान लो उनके लिए योग्य वर या कन्या नहीं मिली तो दूसरे समाज में चले जाते हैं, या कोई जानबूझ के फंसा के भगा ले जाते हैं। तो क्या उनको अधिकार होना चाहिए कि वो आदिवासी का आरक्षण उसके बाप की संपत्ति पाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो चली गई दूसरे समाज के, वही जी खा। नहीं तो बहुत होशियार लोग कई जगह देखने को मिलता है, आदिवासी लड़की से शादी कर लिए, शादी किए या नहीं है, पत्नी बना लिए, उसके नाम पर सब कुछ कर लिए, यहाँ तक कि कहीं प्रतिनिधि बन जाते हैं, बड़े बड़े जमीन खरीद लेते हैं। तो समाज में सख्ती से ये नियम लागू हो कि ये उनको पूरा अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। जो संपत्ति का है या घर का है जो है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव रखें अपने विधायक जी के पास, समाज के पास। यहाँ जो भी ग्रुप है, एक प्रस्ताव पारित करके यहाँ का जो भी अनुसूचित जनजाति आयोग होगा वहाँ भेज दें। ये अगर कानून के शकल में आ जाता है तब हमारी संपत्ति की या समाज की बिखराव की दिशा को आप कुछ रूप में रोक सकते हैं। अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया, देखिए इनमें कितनी मतलब समर्पण है और एकता है, अनुशासनबद्ध हैं। मतलब उनको अपने आप ट्रेनिंग कर लेते हैं। हम लोग किसी से कम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई को मॉनिटरिंग करें और जो भी जिम्मेदारी है समाज के गतिविधि में भाग लें। और मेरे पीछे और बहुत से वक्ता हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे राउंड में बोल लूँगा। आप लोगों ने मेरे वक्तव्य को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, थैंक यू।